हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा में। तो गाइज़, आज के हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं वायरस के बारे में कि यानी मालवेयर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो आपको ओ लेवल ट्रिपल सी सब जगह पे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, प्लस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ मालवेयर। तो बेसिकली मालवेयर क्या होता है? मालवेयर एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। ये क्यों डिज़ाइन किया जाता है? आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के लिए, आपकी फ़ाइलों को करप्ट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को ख़राब करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ये बेसिकली एक प्रकार का प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि मालवेयर में कौन कौन से टाइप्स आ जाते हैं? वायरस, स्पाईवेयर, वॉर्म्स, ट्रोजन, रूट किट, सो ऑन, है ना। जैसे कि एडवेयर हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा इस वीडियो में। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसा कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मालवेयर की, तो जैसा कि आप जान चुके हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैलिशियस इन द सेंस कि वो बाहरी सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है, वो मालवेयर कहलाता है, ठीक है। तो दीज मालवेयर प्रोग्राम कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग स्टीलिंग, इनक्रिप्टिंग, डिलीटिंग सेंसिटिव डेटा, अल्टरिंग, हाईजैकिंग कंप्यूटर फंक्शंस, मॉनिटरिंग योर कंप्यूटर एक्टिविटी। कहने का मतलब है कि मालवेयर की मदद से हम किसी भी कंप्यूटर को हाईजैक यानी हैक कर सकते हैं, प्लस किसी भी डेटा को करप्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उस पर पासवर्ड लगा सकते हैं, और वो उस सिस्टम पे या पर्टिकुलर यूज़र को हम टारगेट कर सकते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ों को काम करता है। कहने का मतलब है उस पर निगरानी रख सकते हैं एक जासूस की तरीके। तो ये मालवेयर सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा कहाँ, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो ये एक अलग बात की हो गई, लेकिन इनसे बचना कैसे है आपको हम वो बताएंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मालवेयर की। तो बेसिकली मालवेयर कितने टाइप्स के होते हैं? बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मुख्यतः सारे कंप्यूटर्स में, IT सेक्टर्स में पाए जाते हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है हमारे पास वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, रैनसमवेयर, स्पाईवेयर एंड एडवेयर। ये बेसिकली 6 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मालवेयर के टाइप्स है, जो बहुत ज़्यादा आपके कंप्यूटर यानी IT सेक्टर में फैले हुए हैं। चलिए एक एक करके इनको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वायरस। तो बेसिकली वायरस होता क्या है, इसको हम जान लेते हैं। व्हाट इज़ वायरस, यानी आपकी भाषा में अगर हम बोलें वायरस क्या है? वायरस एक ऐसी बीमारी है या फिर एक ऐसा पार्टिकल है जो किसी के भी टच में आने पे दूसरे को फैल जाता है और उसे भी हार्म पहुंचाता है। तो सिमिलरली हमारे कंप्यूटर में नॉन लिविंग वायरस होते हैं। लिविंग का मतलब जो जीवित वायरस होते हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं। तो सिमिलरली हमारे कंप्यूटर में ये नॉन लिविंग वायरस पाए जाते हैं। बेसिकली वायरस होता क्या है? वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, ठीक है। ये वायरस का पूरा नाम होता है। इसके अलावा अगर हम वायरस की बात कर रहे हैं तो वायरस बेसिकली एक प्रकार का प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर होता है जो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर का टाइप होता है, ठीक है। ये इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं, और वायरस अपने आप में इतना कैपेबल होता है, वो जब भी किसी सिस्टम में इंसर्ट होता है तो वो क्या करता है, अपने खुद के कोड को वहाँ पे राइट करता है और कोशिश करता है कि उसके कंप्यूटर में अपना कंट्रोल बना सके और आपकी फाइलों को अफेक्ट कर सके, इन्फेक्ट कर सके, ख़राब कर सके, डैमेज कर सके, डिलीट कर सके। ये सारी एक्टिविटी आपका वायरस करता है। सपोज़ एग्जांपल के तौर पे अगर आपके कंप्यूटर पे अगर वायरस आ जाता है तो आपने देखा होगा कि आपकी वीडियो फाइल, इमेज फाइल, टेक्स्ट फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल को हार्म पहुंचाता है। कई बार आपकी इमेज आधी ओपन होती हैं, आधी नहीं ओपन होती, कुछ इमेज दिखती तो है बट ओपन नहीं होती। ये सारा काम वायरस का होता है। तो अगर वायरस के बारे में इतना जान लिया है तो हम कुछ बात कर लेते हैं वायरस की हिस्ट्री के बारे में कि एक्चुअल में वायरस आया कहाँ से और बना कहाँ से। तो ये बात है 1983 और 84 की, यानी 1983 और 1984 के बीच की, जहाँ पे फ्रेड कोहन एक यूनिवर्सिटी के, साउथर्न यूनिवर्सिटी यानी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक पेपर आउट किया था, है ना, कंप्यूटर वायरस पे, और कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए थे। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट और अपने रिसर्च पेपर में क्या बताया, उन्होंने लिखा कि वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी भी कंप्यूटर में रिसेंबल होने के बाद वो उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है और अपनी ही फाइलों को बना करके उसको करप्ट कर लेता है, यानी उसको कोई आदेश देने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो पहली बार इन्होंने बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारा रिसर्च किया,
तो इन्होंने एक ऐसा वायरस तैयार किया, ऐसा वायरस पाया, ऐसा डीबग पाया जो एक ARPANET, यानी आपको पता है कि वर्ल्ड का पहला नेटवर्क जिसको ARPANET के नाम से जानते हैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के नाम से। तो इस नेटवर्क अगर हम बात करें तो नेटवर्क में जो पहला वायरस पाया गया उसका नाम था क्रीपर, CREEPER, ठीक है। तो ये जब वायरस पाया गया पहली बार उस नेटवर्क में, तो वहाँ पे जब पहली बार इस वायरस को ढूंढा गया, पकड़ा गया, वहाँ पे एक मैसेज किया गया। उस मैसेज में लिखा हुआ था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ़ यू कैन। मैं क्रीपर हूँ, क्या आप मुझे पकड़ सकते हो, ठीक है। तो ये वायरस पहली बार आपके नेटवर्क पे आया था, यानी अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट के एक सर्वर पे आया था जिस नेटवर्क का नाम था ARPANET। ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो अगर वीडियो गाइज अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने सारे दोस्तों को और सारे जितने भी आपके जानने वाले हैं उनको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है आपको ना पता हो, ठीक है। तो क्रीपर नाम का जो वायरस था वो पहली बार आया था किसमें, एक नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, जहाँ पे हम लोग ARPANET का यूज़ करते थे, ठीक है। तो आई थिंक हमारी जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, आप मेरे सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपको डिस्कस हो रहे होंगे, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे अगर इसी में हम बात करें वायरस की, तो कुछ चीज़ों को और हम जान लेते हैं वायरस के बारे में। जैसे कि अगर हम बात करें कि कंप्यूटर सिस्टम, पहला तो था कि जो नेटवर्क में आया, यानी इंटरनेट की दुनिया में जो पहला वायरस आया उसका नाम था क्रीपर, जो कि 1983 टू 1984 के बीच में आया। दूसरा वायरस जो हमारे कंप्यूटर में आया, यानी एज अ मतलब ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन, किसी सिस्टम के थ्रू, किसी पेन ड्राइव के थ्रू जैसे भी वायरस आते हैं वैसा, ठीक है। तो एल्क क्लोनर करके एक पहला वायरस था जो 1982 में आया था, जो कंप्यूटर सिस्टम्स में आता था, जिसको डेवलप किया था रिच सेकरनाटा ने, ठीक है। ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम में आया था, एप्पल सेकेंडोस 3.3 ऑपरेटिंग सिस्टम में आया था। अब ये इंस्टॉल कैसे होता था, आपके सिस्टम में आता कैसे था, तो जैसे कि अभी हम लोग फॉर्मेटिंग डिस्क से या फिर पेन ड्राइव से करते हैं, उस टाइम पे फ्लॉपी डिस्क का टाइम था, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क में क्या होता था कि उस वायरस को लोग डाल देते थे, और वो फ्लॉपी डिस्क के जरिए जब हम किसी सिस्टम को फॉर्मेट करते थे यानी बूट करते थे, तो वो वायरस क्या होता था, पूरे सिस्टम में इनबिल्ड हो जाता था, तो ये प्रॉब्लम करता था। एक चीज़ और जान लीजिए, CCC के एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है इंडिया का पहला वायरस कौन सा है, उसका नाम है हैप्पी बर्थडे जोशी। क्लियर हो रही है मेरी बात, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इनको अच्छे से नोट्स क्लियर कर लीजिएगा। मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे कि वायरस की अगर बात रही, तो वायरस तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया एक्चुअल में वायरस काम क्या करता है। जो अगला टॉपिक है हमारा, व्हाट इज़ वॉर्म। तो बेसिकली वॉर्म क्या होता है हम जान लेते हैं फटाफट। वॉर्म क्रिएट्स कॉपी फॉर आवर प्रोग्राम्स विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन, यानी ये वॉर्म एक ऐसा वायरस होता है, एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो एक कॉपी की 1000 कॉपी, आपने देखा होगा एक फोल्डर के 1000 फोल्डर अपने आप ऑटो शॉर्टकट बन जाते हैं, कुछ इस तरीके का काम करता है आपका वॉर्म। आपके रैम को, आपकी हार्ड डिस्क को ऑटोमेटिकली ये फिल कर देता है, यानी भर देता है, पूरी भर देता है, ठीक। और इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, यानी जैसे कि आपके कंप्यूटर को स्लो कर देना, ठीक, स्लो स्पीड देना, स्लो प्रोसेसिंग करना, आपके कंप्यूटर का बार बार हैंग होना, या आपके डेटा का क्रैश होना, मतलब जैसे कि आधी इमेज दिख रही है और आधी नहीं। अगला टॉपिक है आपके पास ट्रोजन हॉर्स। ये बहुत ही खतरनाक वायरस है, ठीक है। जब पहली बार आया तो बहुत सारे यूज़र्स परेशान हो गए इस वायरस से। बेसिकली ये वायरस है क्या, इसको जान लेते हैं। बेसिकली ये एक प्रकार का कोई वायरस नहीं है, ये एक क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के नाम पे एक फेक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ होता क्या है, कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं, जैसे कि हम लोग क्रैक्ड वर्जन ढूंढने के चक्कर में ऐसी फिजूल की वेबसाइट पे चले जाते हैं जहाँ पे उन वेबसाइट्स पे वायरस को बनाया जाता है। वो एक्चुअली डुप्लीकेट दिखते हैं एक सॉफ्टवेयर के तरीके के, बट वो सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, एक प्रकार के वायरस होते हैं। ये बेसिकली पॉपअप विंडोज़ टाइप के दिखते हैं। ये पता लगा पाना कि एग्जैक्टली ये सॉफ्टवेयर है या वायरस, ये कंफर्म कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें तो लीगल वेबसाइट से करें। अगला टॉपिक है हमारा पास रैंसवॉर्म, ठीक है, रैंसॉमवेयर वायरस। ये बेसिकली होता क्या है आपको बता दें।
तो ये जो रैनसोमवेयर है, इसका काम क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को इनक्रिप्ट करना, इन्हें लॉक कर देना। मतलब आपके कंप्यूटर में वो ऑटोमेटिकली वो वायरस आता है, आपके कंप्यूटर को इनक्रिप्ट कर देता है, यानी इसमें लॉक लगा देता है, पासवर्ड लगा देता है, और फिर आपसे फिरौती यानी रकम की डिमांड की जाती है। जैसे कि किडनैपिंग के बाद लोग पैसों की डिमांड करते हैं, सेम प्रोसीजर यहाँ पे होता है कि आपके कंप्यूटर को लॉक कर दिया जाता है और आपके पास एक मैसेज छोड़ते हैं जहाँ पे लिखा होता है प्लीज़ रीड मी। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपसे पैसों की डिमांड की जाती है। ठीक है, अब ये पैसे किन किन फॉर्मेट में लिए जाते हैं, ये बेसिकली वर्चुअल करेंसी और बिटकॉइन की मदद से लिए जाते हैं। क्यों? ताकि अगर किसी बैंक का स्टेटमेंट लगाएंगे तो हम पता कर सकते हैं कि वो पैसा किस अकाउंट में जा रहा है, उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन वर्चुअल करेंसी और बिटकॉइन की मदद से हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि वो पैसा किस अकाउंट में जा रहा है, किसके पास जा रहा है। इसलिए बेसिकली जो अनऑथराइज्ड पर्सन यानी हैकर्स वगैरह होते हैं, वो सारा का सारा जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो आपका बिटकॉइन और वर्चुअल करेंसी की मदद से करते हैं। अगला टॉपिक है आपका स्पाईवेयर। बेसिकली स्पाईवेयर क्या होता है, ये एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। इसको स्पाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब जासूसी करने के लिए यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे कि किसी का ईमेल जानना, यूज़र नेम जानना, पासवर्ड जानना, हिस्ट्री जानना, उसके फ़ोन में कौन कौन से फंक्शंस हैं, वो क्या क्या किस टाइम पे यूज़ करता है, कब कब कैमरा ऑन करता है, क्या क्या बात करता है, वो सारी चीज़ों को जानने के लिए एक प्रकार का मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसको हम उसके कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करके हाइड कर देते हैं और उसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे और अपने मोबाइल से। तो उसके किसी के भी फ़ोन में कोई भी एक्टिविटी हो रही होती है, आप उसको लाइव देख पाते हैं। तो ये होता है स्पाईवेयर। तो जैसे कि मान लीजिए हमने इंस्टॉल कर दिया, तो क्लियर हो गया आपको ये टॉपिक। लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे है एडवेयर। बेसिकली एडवेयर करता क्या है, ये भी एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, जिसका काम होता है किसी भी मोबाइल में या फिर किसी भी इंटरनेट के एक्सप्लोरर पे या फिर किसी भी प्लेस पे बोल सकते हो जहाँ पे नेटवर्क अवेलेबल होता है, जैसे कि आपका एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप कंप्यूटर, जहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे पॉपअप विंडो देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे आपको वल्गर इमेजेस या फिर उल्टी सीधी इमेजेस या कुछ ऐसे कंटेंट डाल दिए जाते हैं मिर्च मसाला लगा के कि आप क्लिक करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो वो एक्चुअली उनमें होता कुछ नहीं है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिजूल के पॉपअप आपके सामने आ जाते हैं और गलती से आप उनको सब्सक्राइब या फॉलो कर लेते हैं तो आपके फ़ोन में बार बार ऐड आना शुरू हो जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बगल में लगे हुए घंटे के बटन को दबाना मत भूलना, ताकि इसलिए ऑन कर देना हमारा लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।